हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में इस किताब से क्रिएटिविटी पर बात कर रहे हैं, यानी हाउ टू बूस्ट क्रिएटिविटी। साथियों, क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के हमें 9 तरीके समझ आते हैं। पहला तरीका, चेंज योर एनवायरनमेंट। नंबर 2, रीड वाइडली एंड रीड वाइजली। नंबर 3, राइटर कहता है कि प्रैक्टिस डेली क्रिएटिविटी। नंबर 4, राइटर कहता है कि लिमिट स्क्रीन टाइम एंड एम्ब्रेस बोर्डम। अच्छा, और आखिरी पॉइंट, राइटर कहता है कि ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। साथियों, कामयाबी और कामयाबी से जुड़े तमाम लवाज़मात तमाम इंसानों के लिए एक बड़ा ज़रूरी और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। हर बंदा कामयाबी चाहता है। कामयाबी हर बंदे के लिए बड़ी पुरकशिश शय है, लेकिन कामयाबी सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज़ से आती है और क्रिएटिव आइडियाज़ की इम्प्लीमेंटेशन से आती है। जॉन सी मैक्सवेल साहब कहते हैं कि 5 तरीके हैं क्रिएटिव थिंकर बनने के। ये बात उन्होंने अपने इस किताब के यूनिट नंबर 3 यानी हार्नेस क्रिएटिविटी में कही है। अब इन 5 चीज़ों में जो पहली बात उन्होंने की वो ये थी कि देयर आर 5 वेज टू बिकम क्रिएटिव थिंकर। क्रिएटिव थिंकर बनने के भैया आपके पास 5 तरीके हैं। ये बातें हम पीछे डिस्कस कर आए हैं। अब क्रिएटिव थिंकर बनने के बाद हमने क्रिएटिविटी को पकड़ा। हमने बात की कि जो क्रिएटिविटी है ना, इसको किल करने के जो हमें समझ आते हैं ना, वो कोई 9 तरीके हैं। हमने वो 9 तरीके आपको पिछली 2 वीडियोस में वो भी बयान कर दिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी को अगर किल करने से बचाना है, ये तो हमें समझ आ गई। अब क्रिएटिविटी को बढ़ाना भी तो है ना, बचा तो आपने लिया है, अब इसको बढ़ाएं। तो बढ़ाने के तरीके यानी हाउ टू बूस्ट क्रिएटिविटी। राइटर कहता है कि चेंज योर एनवायरनमेंट, यानी अपने एनवायरनमेंट को बदलिए। जो लोग अपने माहौल को बदलने का हौसला रखते हैं वो लोग तरक्की करते हैं, वो लोग क्रिएटिव थिंकर बन जाते हैं और उन लोगों की क्रिएटिविटी बूस्ट कर जाती है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो भैया अपना माहौल बदल दें, अपना ड्रेस चेंज कर दें, ड्रेस स्टाइल बदल दें, ड्रेस का कलर कम्बिनेशन बदल दें, अपनी हेयर स्टाइल बदल दें। ठीक है, जिन रस्तों से आते जाते हैं उन रस्तों को बदल दें, अपने पर्दे बदल दें, फर्नीचर का अंदाज बदल दें, बेडरूम की सेटिंग बदल दें। जो जो चीज आप बदल सकते हैं ना उसको बदल दें, क्योंकि व्हेन यू वांट टू चेंज एवरीथिंग। जब आप चेंज करना चाहते हैं तो सब कुछ बदल के रखिए। मेरी बेटी तो मुझे कहती है, मैं लिख के तो चेंज करता हूँ, मेरी बेटी कहती पापा आप इतनी चीजें चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं इंसान हूँ हो सकती चीजें तो हो सकती है अगर बंदा कोशिश करे तो। ठीक, तो साथियों पहली बात है चेंज योर एनवायरनमेंट, क्योंकि कहा ही जाता है कि फर्स्ट वी चेंज आवर एनवायरनमेंट देन आवर एनवायरनमेंट चेंजेस अस। पहले हम माहौल को बनाते हैं फिर माहौल हमें बनाता है। ठीक जी। नंबर 2, अगर आप क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उभारना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको तेज और ज्यादा करना चाहते हैं, तो राइटर ने कहा है कि रीड वाइडली एंड रीड वाइजली। यानी आप पढ़ें, फिर पढ़ें, दोबारा पढ़ें और जान लें कि आप इकरा वाले हैं। इकरा बेस्म रब्बिक अल्लाह से है ना, पहली बात। यानी इकरा से हमने बात शुरू की है, हम इकरा वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ें कदर डीपली, वाइजली, वाइडली, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें। जब आप पढ़ते हैं तो सोचो विचार के जरिए पढ़ें, वाइज अंदाज में, डीप अंदाज में पढ़ें। जो किताबें हैं ना वो आपसे बातें करती हैं। ठीक है, वो मुझे पुराना एक गाना याद आ गया, छोटा सा एक स्किट था, बड़ी कमाल किस्म का। किताबें बातें करती हैं हमसे दिल बहलाने की, कभी अगले जमाने की, कभी पिछले जमाने की। किताबें बातें करती हैं हमसे दिल बहलाने की। तो भाई किताबें अगर आपसे बातें करें तो आप भी किताबों से बातें करें। तो सोचना शुरू करें। अगर आप क्रिएटिव थिंकर बनना चाहते हैं तो आपको क्रिएटिविटी को बूस्ट करना पड़ेगा, और क्रिएटिविटी को अगर आपने बूस्ट करना है तो आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि रीडर्स आर द लीडर्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तलबल इल्मा फरीदतन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमात। इल्म हासिल करना हर मर्दो यानी हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। नमाज फर्ज है तो इल्म हासिल करना भी फर्ज है। इसलिए रीड करें, पढ़ें। जब आप रीड करते हैं तब आप क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। ठीक। नंबर 3,
राइटर ने कहा कि अगर अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करना है, बढ़ाना है, तो प्रैक्टिस डेली क्रिएटिविटी। अच्छा, ये मुश्किल काम है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। मेरे लिए तो आसान है, मैं तो हर रोज कोई ना कोई नई बात, नया काम, नया अंदाज अपना रहा होता हूँ। ठीक, देखिए साथियों, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस डेली क्रिएटिविटी को बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाना। आज सोचें कि आज अपनी टू डू लिस्ट में आप क्या क्रिएटिव काम कर सकते हैं। अपने किसी दोस्त को आपने हैंड राइटिंग में उसका थैंक यू अदा नहीं किया होगा, शुक्रिया अदा नहीं किया होगा ना, तो आज कोई 10 लाइनों में अपने दोस्त को शुक्रिया अदा करें उसका, ये क्रिएटिविटी है। ठीक, लिख के शुक्रिया अदा करें। आपने कभी भी किसी दोस्त को एहसानमंदी के जुमले नहीं बोले होंगे, बोल के देखिए, यकीन करें आपको मजा आ जाएगा। मैंने अपने किसी अजीज के सामने जब मैंने ये जुमले बोले, ठीक, एहसानमंदी के जुमले बोले, यकीन करें इतने, यानी 50-55 साल का बंदा बिल्कुल ठीक ठाक जीता जाता, हंसी खेल वाले मूड में बैठा हुआ, तो मेरे को बात हुई, तो मैंने तमहीद बांधते हुए जब मैंने ये बातें की ना, मैंने कहा आपने ये भी किया, आपने ये भी फायदे किए, ये भी, तो ऐसे देखे ना तो आंखों में आंसू ही भरे, कहते यार ना मेरे से आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा। ठीक, तो मैंने कहा यही हमारी खराबी है, हम एहसानमंदी के जज्बात को एक्सप्रेस नहीं करते, एहसानमंद नहीं होते हैं। एक्सप्रेस करना तो बहुत बात वाली बात है, एहसान को मानने वाले नहीं। तो भाई क्रिएटिव बनिए, आज जाएं अब्बा जी को पकड़े और ऐसे करे रहे, अब्बू जी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अम्मा को पकड़े, अम्मा का माथे पे प्यार करें, अम्मा जी थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आप जिए, अम्मा जी आप ग्रेट हैं। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक अजीब तरह की एनर्जी फील करें, आपके अंदर एक अजीब तरह की रमक पैदा हो रही है, आपके अंदर एक अजीब तरह की सेटिस्फेक्शन आ रही है, क्योंकि हमने ये पॉजिटिविटीज को रोका हुआ है। तो भाई यही बातें करने और कहने वाली है, इससे पहले कि कहीं वो मिट्टी के ढेर बन जाए बेचारे, जाओ जाके क्रिएटिविटी को ही प्रैक्टिस करके करो। नई बातें बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स। ये है डेली की प्रैक्टिस, करके देखिए। भाई अगर आपने पौधे नहीं लगाए ना तो पौधे लगाए आज, पौधों में आया है व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हाय हाय, हमारे पास वक्त ही नहीं है गौर फिक्र करने का। देखें, नो टाइम टू स्टैंड beneath the boughs as long as sheep and cows। हम सिर्फ जानवर ही वाले हैं कि जो कुदरत को एंजॉय करते हैं और बड़े देर तक एंजॉय करते हैं। ठीक, तो इसलिए आज आप प्रैक्टिस डेली क्रिएटिविटी, नए काम करें, आज मजा आएगा आपको। और लिमिट स्क्रीन टाइम एंड एम्ब्रेस बोर्डम। ये जो बोर्डम मैंने कहता है इसको भी एम्ब्रेस करें। बोर्डम आपके अंदर बोरियत, आपके अंदर बहुत सारी नई चीजें लेके आए, तो कहते हैं स्क्रीन टाइम को खत्म करें भैया। हर वक्त मोबाइल में जीते जागते जिंदा लोगों से भी बातें करके देखें। ये ह्यूमन लाइब्रेरीज हैं, ये जिंदा जीते जागते गोश्त पोस्ट के इंसान ये मोबाइल से ज्यादा बातें करते हैं, मोबाइल से ज्यादा अच्छे हैं, मोबाइल से ज्यादा एंजॉयमेंट करवाते हैं। अगर आप उनसे बात करें, उनको टाइम दें, उनको प्रायोरिटाइज करें, फिर देखिए आपको कितना मजा आएगा। स्क्रीन टाइम से जान छुड़ाएं। और आखिरी बात, आज की आखिरी बात, राइटर ने कहा कि ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस। भाई नए काम सीखें, नई स्किल सीखें, नई जगह को विजिट करें, नए ड्रेस को देखें, नए तजुर्बे को, न्यूनेस को भी एंजॉय करें ना। नो द न्यूनेस ऑफ थिंग्स, चीजों की जिद्दत को भी देखें। अब जब चीजों की जिद्दत को देखेंगे तो आपको मजे ही आ जाएंगे। साथियों, हमारा मसला है कि हम घिसी पिटी लाइफ में फिट होकर रह जाते हैं। हम ये समझते हैं कि जो मुझे मिल गया है ना बस ठीक मिल गया, हम आगे पीछे नहीं हिलते नहीं है, हिजरत नहीं करते हैं। हजरत उमर फारूक मुझे याद आ गया, वो किसी वादी में से गुजर रहे थे तो उस वादी से देख के कहते हो तेरी खैर, मैं अपने वादी बयान करूँ, हजरत उमर फारूक कहते हो तेरी खैर है, मैं उमर इस वादी में ऊंट चराया करता था। ठीक, और आज मुझे अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों का यानी मोमिनीन का अमीर बनाया, खलीफातुल मुस्लिमीन है ना। साथियों, उन्होंने हरकत की तो बरकत हुई ना, कोशिश की तो उन्होंने देखे कहां से कहां तक पहुंचे। ठीक, तो भैया आपको भी चाहिए कि थोड़ी सी न्यूनेस को प्रैक्टिस करें, नई चीजों की तरफ आए, आदतें नई डेवलप करें, नए दोस्त बनाएं, नए ड्रेस को प्रैक्टिस करें, ट्राई करें नई चीजों को। नई चीजें जब आएंगी तो आपके माइंड में नई वोकैबुलरी आएगी, नए तजुर्बात स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, पुराने तजुर्बात को डिलीट करें। फिर देखिए जिंदगी में पॉजिटिविटी और नई पॉजिटिविटी दर आएगी। नई पॉजिटिविटी आपके अंदर जब आएगी आपको हल्का फुल्का, बड़ा मजेदार, बड़ा रिलैक्स्ड कर देगी। ठीक, जी जज़ाकल्लाह।